असफलता के 1000 बहाने हो सकते हैं, लेकिन उनमें से अच्छा एक भी कारण नहीं हो सकता। लोग असफलता के बहाने बनाने में जितनी एनर्जी वेस्ट करते हैं, उतनी एनर्जी अगर वो सही काम करने में इन्वेस्ट करें तो वो बहुत ही जल्दी सफल हो सकते हैं। अधिकांश सफल लोग मानते हैं कि सफलता के लिए एक क्वालिटी बहुत ही ज़रूरी है, वह है आत्मानुशासन। आपका भाग्यशाली होना या बहुत पैसे वाला होना या लोगों के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन होना या आपका किसी स्पेसिफिक स्किल के साथ पैदा होना आवश्यक नहीं है, लेकिन आपके लाइफ के गोल में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है सिर्फ सेल्फ डिसिप्लिन। दुर्भाग्य से लोगों के सफल ना होने के दो दुश्मन होते हैं। पहला ये कि वो बहुत ज़्यादा आलस करते हैं, दूसरा कि वो तत्काल संतुष्टि चाहते हैं, जिसका मतलब है वो लॉन्ग टर्म रिजल्ट के बारे में बिना सोचे फैसला कर लेते हैं। अगर हम अपने जीवन में पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन को डेवलप करते हैं तो हम भी सक्सेस को हासिल कर सकते हैं। कितने लोग अपनी इनकम को डबल करना चाहते हैं, कितने लोग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को हासिल करना चाहते हैं, कितने लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, कितने लोग कर्ज मुक्ति जिंदगी जीना चाहते हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि अक्सर मैं इन सवालों से ही अपने सेमिनार की शुरुआत करता हूं, जिसमें अधिकतर लोग ये सारी चीज़ें चाहते हैं, लेकिन बहुत से कम लोगों के पास ये सब होता है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है हमारी बहाना बनाने की आदत। हम चीज़ों को टाल मटोल करते हैं, जैसे हम सम डे वर्ड का यूज़ करते हैं या फिर अगले दिन कर लूँगा, इस शब्द का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। मैं अपनी स्किल को किसी और दिन अपग्रेड करूँगा, किसी और दिन मैं एक्सरसाइज करूँगा। हर बात में हम सम डे ले आते हैं। धीरे धीरे बहाना बनाने की हमारी आदत, एक जिसको हम डिजीज़ ऑफ एक्सरसाइटिस कहते हैं, मतलब बहाना बनाने की प्रॉब्लम या बीमारी भी कह सकते हैं। सक्सेसफुल लोग वह काम करते हैं जिसका रिजल्ट उन्हें पसंद हो, जैसे कि टीवी देखने के बदले कामयाब लोगों की जीवनी पढ़ना। वह उन चीज़ों पर काम करते हैं जिसे पूरा कर उनका फ़ायदा हो, उसके लिए पूरी कीमत भी भरने के लिए तैयार होते हैं। जबकि अनसक्सेसफुल लोग वह काम कर जो करने में उन्हें अच्छा लगता है, जैसे काम या पढ़ाई करने की जगह बैठकर टीवी देखते रहना दिन भर। यह लोग उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं जो करने में उनका टेंशन कम हो। खुद को सक्सेस के रास्ते पर ले जाने के कुछ तरीके होते हैं। तो पहला है मेक योर माइंड फॉर सक्सेस। आपके दिमाग को सक्सेस के लिए तैयार करो। जो भी आप बार बार करते हो वो आपकी आदत बन जाती है। फिर एक बार जो आदत बन जाती है उसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है। बुरी आदतें जल्दी बन जाती हैं, लेकिन उन आदतों के साथ जिंदगी भर रहना मुश्किल होता है। अच्छी आदतें बनने में वक्त तो लेती हैं, लेकिन एक बार बन जाएं तो जिंदगी आसानी से गुजरती है। इसलिए सेल्फ डिसिप्लिन यानी आत्म अनुशासन की आदत बनाइए। सक्सेसफुल लोग पूरी कीमत पहले ही एडवांस में भरने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए एक्सपर्ट से सीखो, उनकी किताबें पढ़ो, उनके पॉडकास्ट सुनो, उनके सेमिनार को अटेंड करो या फिर एडवाइस के लिए डायरेक्ट उनसे अप्रोच करो। ज़िंदगी भर के लिए अपने काम का स्टूडेंट बनो। पढ़ाई में ताकत है आपको एक बेहतर इंसान बनने में। जिस तरह जब आप एक केमिस्ट्री लैब में किसी लिक्विड के कॉम्बिनेशन को इनिशिएट गर्म करते हैं तो वह क्रिस्टल में बदल जाता है, फिर वो वापस लिक्विड नहीं बनता। अगर आपको वो बनना है जो पहले कभी नहीं बने हो, तो उसके लिए आपको वो करना होगा जो आपने पहले कभी नहीं किया। उन स्किल को पढ़ो और प्रैक्टिस करो जो आपने पहले कभी नहीं किया। सेकंड है हमारा बिल्ड योर कैरेक्टर। अपने आइडियाज़ को इमेजिन कीजिए। आपके क्या आइडियाज़ हैं, आपके क्या गोल हैं। आप अपने आप ही एक फ्यूचर इमेज इमेजिन करो, उसी इमेज के अकॉर्डिंग आप बिहेव करो। जब भी आपको लगे कि आप अपने बिगेस्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग बिहेव नहीं कर रहे हो तो रुको और खुद को कहो मैं ऐसा नहीं हूँ, अगली बार मैं और बेटर करूँगा। यह ठीक ऐसा है जैसे आपके दोनों कंधों पर कोई हो, एक तरफ एंजल और दूसरी तरफ शैतान। अब जिस पर आप ध्यान देते हैं वो बढ़ता जाता है। अगर आप एंजल पे ध्यान देंगे तो एंजल बढ़ता जाएगा, अगर आप शैतान पे ध्यान देंगे तो शैतान बढ़ता जाएगा। तीसरा पॉइंट हमारा टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप जिम्मेदारियों को उठाओगे आपको उन आदतों को जल्दी छोड़ देना चाहिए जो आपको तोड़ें। उन आदतों को अपनाना जो आपको सक्सेस हासिल करने में मदद करे। आप जो चाहे वो पढ़ सकते हो, जिसे पढ़कर आप उस गोल को अचीव कर सकते हो जो आपने अपने लिए सेट किया है। किसी और को ब्लेम करके अपनी जिम्मेदारियों से भागते मत रहिए। अपने नेगेटिव इमोशन से पीछा छुड़ाइए। जैसे ही आपको कोई नेगेटिव इमोशन आए तब आप अपने आप से कहो मैं जिम्मेदार हूँ। ऐसा आप अपने नेगेटिव इमोशन को पॉजिटिव इमोशन में बदलने के लिए कर सकते हैं। दिमाग एक वक्त पर एक ही ख्याल रख सकता है, इसलिए जब आप कहते हो मैं जिम्मेदार हूँ तब आप उस वक्त के लिए नेगेटिव इमोशन को भूल जाते हो। आप एक ही वक्त पर जिम्मेदारी और नेगेटिव इमोशन को साथ में एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हो। इसलिए आप जैसे ही जिम्मेदारी लेते हो तो आप अपने लाइफ की ड्राइविंग सीट पर आते हो, फिर सब कुछ मुमकिन है। आप जितनी ज़्यादा जिम्मेदारी अपनाओगे उतना ज़्यादा आप कंट्रोल को एक्सपीरियंस करोगे। थर्ड पॉइंट है हमारा हैव अ गोल। अगर आप टारगेट नहीं देखोगे तो उस पर निशाना कैसे मारोगे। बहुत से लोग क्लेम करते हैं कि उनके पास गोल है, असल में वह सिर्फ उनकी उम्मीद और ख्वाहिश ही होती है। अपने गोल्स को लिखो। जब हम गोल्स को लिखते हैं तो उसे हासिल करने की प्रोबेबिलिटी 10 गुना बढ़ जाती है। फेलियर मैकेनिज्म अपने आप चलता है, जबकि सक्सेस मैकेनिज्म गोल से ट्रिगर्ड होता है। बस आपको यह क्लियर होना चाहिए
आपको क्या हासिल करना है। आपके दिमाग में जो गोल्स, वह आपको उसे हासिल करने में रास्ता दिखाएगा। गोल्स को जल्दी हासिल करने के लिए एक 7 स्टेप मेथड है, वो है डिसाइड करो कि आपको क्या चाहिए। आप जितना स्पेसिफिक हो सकते हो आप उतना स्पेसिफिक सोचो, आप उसे एक पेपर पे लिखो। आप उस गोल को हासिल करने के लिए डेडलाइन सेट करो। कभी भी गोल अनरियलिस्टिक यानी अवास्तविक नहीं होना चाहिए, बल्कि डेडलाइन अनरियलिस्टिक होता है। आप हर उस चीज़ का लिस्ट बनाओ जो आपको उसे हासिल करने के लिए करना होगा। उस चीज़ का लिस्ट भी बनाओ जो आपको सीखना होगा। अब उस लिस्ट को सीक्वेंस और प्रायोरिटी के अनुसार अरेंज करो। अब उस प्लान पर एक्शन लेना शुरू करो बिना टाइम वेस्ट करे। हर दिन कुछ ऐसा करो जो आपको आपके गोल के और पास ले जाए। इससे मोमेंटम पैदा होगा। फिर धीरे धीरे आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन बनता जाएगा अपने आप अपने गोल की तरफ जाने का। तो अभी आप एक पेपर लीजिए, उसमें लिखिए गोल फॉर 12 मंथ। उसके दूसरे कॉर्नर पर आज की तारीख भी लिख दीजिए। अब 3 कैटेगरी बनाइए, फाइनेंशियल, फैमिली और फिटनेस। अब 3 से 5 मिनट में 10 गोल लिख लीजिए। अब उन गोल की लिस्ट में से एक ऐसा गोल सेलेक्ट कीजिए जिससे आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आपको और गोल्स हासिल करने में मदद मिलेगी। इसके बाद एक और पेपर लीजिए, अपने इस गोल को उसमें लिखिए। यही गोल आपका पर्पस बनता है। आपको क्विक सबकॉन्शियस डेडलाइन की ज़रूरत होगी अपने सारे पावर को गोल अचीवमेंट में फोकस करने के लिए। अब यह करने के लिए एक पेपर लीजिए, उसमें आप अपना गोल लिखिए और इसके सामने भी डेट डाल दीजिए। अब यह सवाल बन जाता है, आपको गोल हासिल कैसे करना है। अपने इस सवाल के 20 जवाब लिखिए। शुरुआत के 3 से 5 आसान होंगे, उसके बाद 5 से 10 मुश्किल होंगे, उसके बाद 10 बहुत मुश्किल होंगे। अब इन जवाबों को देखिए और एक को सेलेक्ट कीजिए और उन पर एक्शन लेना स्टार्ट कर दीजिए। रोज़ गोल सेट करने की आदत आपको पावरफुल बनाएगी, क्योंकि जब हम तेज़ी से अपने गोल की तरफ जाते हैं तो हमें कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ग्रोथ ईच डे। आपके कमाने की एबिलिटी आपको पैसा कमा कर देती है, इसलिए अपने कमाने की एबिलिटी को निरंतर बढ़ाते रहिए। हर कोई जो आज 20% पर है, उन्होंने अपनी शुरुआत बॉटम 20% से ही की होगी। टॉप पर जाने के लिए ज़िंदगी भर का सेल्फ डिसिप्लिन ज़रूरी है, मेंटल फिटनेस भी और फिजिकल फिटनेस की तरह। और इन सब में फिट रहने के लिए आपको हर वक्त काम करना पड़ता है। ज़्यादा कमाने के लिए आपको ज़्यादा पढ़ना होगा। हर चीज़ को सीखा जा सकता है, आप जो चाहें वह सीख सकते हो, जिससे आप अपने गोल को हासिल कर पाओगे। अपनी इनकम का 3% अपने आप पर इन्वेस्ट करो। अपने आप को एक एप्रिसिएटिंग एसेट बनाओ। हर रोज काम करने से पहले 1 घंटा अपने काम से रिलेटेड कुछ पढ़िए। एक्सपर्ट का कहना है कि किसी चीज़ में मास्टरी पाने के लिए आपको 7 साल या 10,000 घंटे की मेहनत लगती है। एक एवरेज इंसान एक एवरेज नौकरी करता है, एक एवरेज इनकम ही कमाता है। अगर आप बेहतर नहीं हो रहे हो तो इसका मतलब आप दिन पर दिन खराब होते जा रहे हो। कोई भी ज़्यादा समय तक एक ही जगह पर नहीं रहता। आपको हर रोज़ बस 2 घंटे देने हैं एवरेज से सुपीरियर बनने के लिए। कंटिन्यूअस सीखते रहने की आदत बनाइए। अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी को सिर्फ 1/10 इंटू 1% से हर रोज़ बढ़ाएंगे तो आप 1 महीने में 2% बेहतर बनोगे और 1 साल में 26%, वहीं 10 साल में 1000% बेहतर बन जाओगे। आपकी इनकम भी बढ़ेगी। आपको सिर्फ अपनी प्रोडक्टिविटी को हर रोज़ 1/10 से 1% बढ़ाना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हिम्मत करो। हिम्मत का मतलब ये नहीं होता कि आपको डर नहीं लगता। हिम्मत करने का मतलब होता है अपने डर को काबू करना। बहादुर इंसान खुद को ट्रेन करता है डर का सामना करने के लिए, जबकि कायर डर को अपने ऊपर हावी होने देता है। कोई भी डर के साथ पैदा नहीं होता, अपने डर को भुलाया भी जा सकता है। हमें अक्सर हार और गरीबी से डर लगता है, इसलिए लोग रिस्क को अवॉइड करते हैं और अपॉर्चुनिटी को मिस करते हैं। डर आपको अपाहिज बनाता है, इसलिए बार बार कहो आई कैन डू इट, यानी मैं कर सकता हूँ, मैं हार नहीं मानूंगा। अपने अंदर की हिम्मत को लाओ डर का सामना करने के लिए। अपने डर को पहचानो और उसकी तरफ धीरे धीरे चलो, फिर डर धीरे धीरे कम हो जाएगा। जब डर कम होता है तब हिम्मत बढ़ती है। डर का साथी चिंता होता है। जब भी आप चिंता करोगे तो एक डिजास्टर रिपोर्ट फाइल करो, जिससे आपकी चिंता तुरंत खत्म हो जाएगी। डिजास्टर रिपोर्ट में 4 भाग होते हैं। पहले अपनी चिंता को लिखो, फिर पता लगाओ कि अगर यह सिचुएशन सच में होती तो क्या सिचुएशन होगी। फिर उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करो, फिर तुरंत तैयारी शुरू कर दो ताकि वह सिचुएशन इंप्रूव हो। डर का एंटीडोट होता है अपने गोल की तरफ चलते रहना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा परसिस्टेंसी। कभी भी कोशिश करना मत छोड़िए, लगातार काम करते रहना सेल्फ डिसिप्लिन होता है। कोई भी बाधा आए आपको फिर भी डटे रहना है। हर बार जब आप कुछ करने के लिए खुद को अनुशासित करते हो तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। इसलिए हर बार खुद को कहो मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। खुद पर अफसोस मत जताइए। कितनी बार गिरे हो इससे फर्क नहीं पड़ता, आप कितनी बार खड़े होते हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बी अ लीडर। लीडर के पास विजन होता है, उसके पास काबिलियत होती है अपने ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर सोचने की। वो यही सोच सबके साथ शेयर करते हैं ताकि वो सोच हकीकत बन पाए। आप लीडर तब बनते हो जब आप रिजल्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो। एक लीडर समझता है
वह दूसरों के बारे में जो भी कहता है उसे मैग्नीफाई किया जाता है, इसलिए वह सबके सामने तारीफ करता है। जब किसी से प्रॉब्लम हो तो उससे अकेले में बात करता है। वह किसी भी चीज़ को फॉर ग्रांटेड नहीं लेता। वह बहुत सारे सवाल करता है ताकि उन्हें सिचुएशन के बारे में सब कुछ पता हो। वह रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, ऐसे भी बिहेव करता है जैसे वह ऑर्गेनाइजेशन उनका हो। सक्सेस की डेफिनेशन ही है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्षमता। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पे योरसेल्फ फर्स्ट। सबसे पहले खुद को पैसा दो। जैसे ही आप कमाते हो आप ये सोचते हैं कि इसे खर्च कैसे करना है। अक्सर टेम्परेरी खुशियों के लिए हम कुछ शॉपिंग करते हैं जब वह उदास होते हैं, क्योंकि वह खुशी को खरीदने से इक्वेट करते हैं। इसलिए अपने दिमाग को पैसे के लिए वापस श्रिंक करो, सेव करो और इन्वेस्ट करो। सबसे पहले खुद को पैसे दो, कम से कम 10%। अगर आप पहली बार में यह नहीं कर पाते तो सबसे पहले 1% अपने आप को दो। उसके बाद हर महीने धीरे धीरे 1% इंक्रीज करते जाओ। इससे आपका सेविंग्स भी बढ़ेंगी और आपने जो कर्ज लिए हैं वो आसानी से कम भी हो जाएगा। दोस्तों ये बुक समरी यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको कोई भी इस वीडियो में प्रॉब्लम दिखी या फिर कोई भी चीज़ आपको नहीं पसंद आई तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें, हम उसे इम्प्रूव करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।